बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी राज्य अद्भुतगढ़ में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा वीर प्रताप सिंह राज करते थे। राज्य सुख शांति से चल रहा था, पर एक रहस्य हर किसी की जुबान पर था। राजमहल का बंद उत्तर पश्चिमी कक्ष। कहा जाता था कि उस कक्ष में कोई न कोई रहस्य छिपा है। वहां सदियों से ताला लगा था और महल के सबसे पुराने सेवक भी नहीं जानते थे कि उसमें क्या है। राजा स्वयं भी उस कक्ष के पास नहीं जाते थे और अगर कोई उसका जिक्र करता तो उनका चेहरा गंभीर हो जाता। एक रात राजा को एक सपना आया, एक धुंधली आकृति जिसने कहा, राजा वीर प्रताप, समय आ गया है। बंद द्वार खोलो, सत्य सामने आएगा। राजा की नींद टूट गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन उन्होंने महल के पुरातन मंत्री चंद्रसेन को बुलाया, जो राज्य के इतिहास के ज्ञाता थे। चंद्रसेन ने राजा को एक शाही पुस्तकालय में छिपी किताब दिखाई, विरासत का शाह। उसमें लिखा था कि राजा वीर प्रताप के पूर्वजों में से किसी ने अपने भाई को राज्य पाने के लिए छल से मारा था और उसी दिन वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा गया था कि जब असली उत्तराधिकारी महल में आएगा तभी उस कक्ष का रहस्य खुलेगा। कुछ ही दिनों में एक अजनबी युवक राज्य में आया, नाम था आरव। वह कहता था कि उसे बचपन से एक ही सपना आता रहा है, वही बंद कमरा और वही आवाज। राजा ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए। उसकी शक्ल उनके पूर्वजों की एक पुरानी पेंटिंग से मेल खाती थी। राजा को शक हुआ, पर उन्होंने आरव की परीक्षा लेने की ठानी। पूर्णिमा की रात राजा ने आरव के साथ मिलकर कक्ष का ताला खोलने का निश्चय किया। जैसे ही ताला घूमा, महल में तेज हवाएं चलने लगी, दीपक बुझने लगे। द्वार खुला और भीतर एक पत्थर की मूर्ति मिली, दो भाइयों की। एक के हाथ में तलवार थी और दूसरे की आंखों में आंसू। तभी एक पर्ची नीचे गिरी, जो न्याय को चुनेगा वही सच्चा वारिस होगा। राजा ने आरव को गले लगा लिया, तुम ही हो मेरे पूर्वजों के अधूरे न्याय को पूरा करने वाले। उन्होंने आरव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आरव के राज्याभिषेक के दिन महल में वर्षों बाद सूरज की किरणें उस रहस्यमय कक्ष में पड़ी। राज्य फिर से एक नई रोशनी में नहाया। राजा वीर प्रताप ने कहा, हर रहस्य का समय आता है और जब सच्चाई प्रकट होती है तो इतिहास भी मुस्कुरा देता है।